क्या अमेरिका में काम कर रहे इमिग्रेंट्स अब डर के साए में जी रहे हैं? जी हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है और इस बार निशाने पर हैं वो लोग जो खेती, होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन जैसी जगहों पर काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं ताकि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लागू किया जा सके, खास तौर पर जॉब मार्केट में। और इसी के चलते अमेरिका में आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की रेड अब कई ज्यादा तेज हो गई है। कभी कहा गया था कि फार्म, होटल और रेस्टोरेंट जैसे एसेंशियल सेक्टर को बख्शा जाएगा, लेकिन अब वहां भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। तो ऐसे में इसी बीच एम्प्लॉयज की हालत क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल कैलिफोर्निया में स्ट्रॉबेरीज के फील्ड में काम करने वाली एक 29 साल की मैक्सिकन महिला ने बातचीत में बताया कि वो 12 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। उनके पास लीगल वर्क परमिट भी है और फिर भी वो डरी हुई है। उनका कहना है, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम बस मेहनत से काम करना चाहते हैं। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग अपना डर खुलकर जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान एक शख्स ने लिखा, मैं सिटीजन हूँ लेकिन फिर भी डर लगता है काम पर जाने में। 2 हफ्तों की जेल भी इस देश में किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। कई लोग अब हर जगह अपना पासपोर्ट लेकर घूम रहे हैं ताकि अगर कोई पूछताछ हो तो आइडेंटिटी दिखा सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन वर्कर्स भी इस दौरान खतरे में हैं? तो ऐसे में एक यूजर ने पूछा कि क्या स्लाइटली ब्राउन दिखने वाले जैसे कि इंडियंस भी टारगेट हो रहे हैं? तो इसका जवाब आया यस। लेकिन ये भी कहा गया कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं या फिर ब्लू कॉलर, यानी डेस्क पर बैठकर काम करने वाले लोग अभी सेफ हैं, लेकिन खेत, फैक्ट्री या होटल में काम करने वाले ज्यादा वल्नरेबल हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये डिपोर्टेशन ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका में फूड शॉर्टेज तक हो सकती है, क्योंकि करीबन 40% फार्म वर्कर्स के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अब वो डर के कारण फील्ड्स में आना बंद कर चुकी हैं। तो ऐसे में टेक्सास के डेयरी फार्मर्स और अनियन ग्रोवर्स भी काम पर नहीं आ रहे। तो ऐसे में वहां के मालिक का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा, अगर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को निकाल दिया गया तो हम भूखे मर जाएंगे। उनके फार्म में काम करने वाले ज्यादातर लोग H-2A गेस्ट वर्कर वीजा पर हैं और वो वर्कर्स ढूंढने के लिए हर सीजन परेशान रहते हैं। तो ऐसे में टेक्सास की एक पीच फार्म की मालिक कहती हैं, सरकार कहती है कि पहले अमेरिकन को हायर करो, लेकिन सच ये है कि पिछले 60 सालों में कोई अमेरिकन पीच पिक करने नहीं आया। तो ऐसे में फार्मर्स की अपील और गवर्नमेंट का जवाब आपको बताते हैं। टेक्सास के एग्रीकल्चर कमिश्नर सिड मिलर का कहना है कि आइस रेट से काफी ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अब अपने ही एसेंशियल वर्कर्स को बाहर कर रहा है? क्या फूड और सर्विस इंडस्ट्री को ये इमिग्रेशन क्रैकडाउन भारी पड़ेगा? तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पहले बोल चुके हैं कि हमें फार्मर्स और लेजर होटल वर्कर्स की मदद करनी होगी, लेकिन सबसे पहले हमें क्रिमिनल्स को बाहर निकालना होगा। बहरहाल इसी बीच लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ। H-1B वीजा पर आए एक भारतीय इंजीनियर को जबरदस्ती झाड़ू पोछा करवाया गया। जी हाँ, एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आई है जिसे अमेरिका बुलाया गया था इंजीनियरिंग के रोल के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उससे करवाया गया मैनुअल लेबर। उसने सोशल मीडिया पर बताया उसे फर्जी टाइमशीट भरने का दबाव डाला गया, बिना पैसे की छुट्टी लेने को मजबूर किया गया और जब उसने विरोध किया तो उसे सीधा निकाल दिया गया नौकरी से। अब उसके पास सिर्फ 60 दिनों का वक्त है, वरना उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, अब उसने सीनियर की शिकायत करना चाहा तो उसे सस्पेंड कर दिया गया। उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज किया गया, उसे बार बार चिल्लाया गया और उसका करियर ग्रोथ रोक दिया गया। उसने शिकायत की है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, लेकिन कोई वकील केस लेने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि सिविल राइट्स लॉयर्स भी इस केस को लेने से कतरा रहे हैं। तो आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा होल्डर को इंसाफ मिलना बेहद मुश्किल है। दूसरा,
H-1B वीजा होल्डर्स भी बोल रहे हैं ये कहानी सिर्फ उसी की नहीं है, बल्कि ये तो आजकल आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें डर में जीने के लिए मजबूर किया जाता है। H-1B वीजा सिर्फ इसलिए है ताकि कंपनियां वर्कर्स को कंट्रोल कर सके, तो ऐसे में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। वीजा कंपनी के नाम पर टिका होता है। 60 दिन में नई नौकरी नहीं मिली तो सीधा देश से बाहर, और अगर कंपनी अन्याय करे तो कोई सुनता नहीं है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका का H-1B वीजा सिस्टम इतने टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोगों के लिए ट्रैप बन चुका है? क्या ये वीजा अब डिस्पोजेबल लेबर का सिंबल बन चुका है? तो एक पूरी कहानी एक कड़वा सच उजागर करती है। H-1B वीजा पर आए हजारों प्रोफेशनल्स को सिर्फ सस्ते और डरपोक लेबर की तरह ट्रीट किया जाता है। वीजा की शर्तें इतनी ज्यादा सख्त हैं कि अगर वर्कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए तो नौकरी जाने का खतरा मंडराने लगता है, और एक बार नौकरी गई तो 60 दिनों में नया स्पॉन्सर ढूंढना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कई कंपनीज वर्कर से नियम तोड़वा लेती हैं, उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती हैं, और फिर जब आवाज उठाई जाती है तो निकाल दिया जाता है। ये न सिर्फ एक इंसान के करियर बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ और आत्मसम्मान को भी तोड़ने वाला एक्सपीरियंस होता है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर कई H-1B वीजा होल्डर्स ये मांग कर रहे हैं कि इस सिस्टम को इंसाफ संगत और इंसानियत से भरा बनाया जाए, न कि सिर्फ कॉर्पोरेट कंट्रोल का एक टूल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। एक बेटे ने विदेश में मास्टर्स डिग्री पूरी की और अपनी सबसे बड़ी खुशी के पल में अपने माता पिता को साथ देखना चाहा, लेकिन वीजा ऑफिस ने मां के उस पल को दूर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कमाने वाली शख्स नहीं थी, वो एक होम मेकर थी। कहानी एक स्टूडेंट की है जिसने हाल ही में विदेश में अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की है। कॉन्वोकेशन के लिए उसने मम्मी पापा और छोटी बहन को विजिटर वीजा पर बुलाया था। पिता फुल टाइम जॉब में थे, 22,000 कैनेडियन डॉलर की सेविंग्स थी उनके पास और प्रॉपर्टी भी दिखाई गई थी। फिर भी वीजा तीनों का रिजेक्ट हो गया। लोगों का मानना है कि वजह थी कमजोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड और देश लौटने का कोई ठोस सबूत न होना। लेकिन स्टूडेंट ने हार नहीं मानी, फिर से सिर्फ पिता के लिए रिकंसिडरेशन अप्लाई किया और वीजा मंजूर हो गया। लेकिन माँ का क्या, जिनके पास न जॉब है न प्रॉपर्टी, और वो पीछे छूट गई क्योंकि वो एक होम मेकर है। अब उनका बेटा कंफ्यूज है कि क्या माँ के लिए फिर से रिकंसिडरेशन अप्लाई करे या फिर नहीं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय ये है कि अब रिकंसिडरेशन का कोई फायदा नहीं है, केवल रीअप्लाई करना ही ऑप्शन है, लेकिन वो भी आसान नहीं होता। माँ के नाम कोई इनकम नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, और अब अगर बेटे की सैलरी या पैसे माँ के नाम ट्रांसफर किए गए तो वीजा ऑफिस को शक होगा कि सब कुछ दिखाने के लिए किया गया है। तो इसमें दुखद सच्चाई ये है कि एक माँ जो घर संभालती है, बच्चों को बड़ा करती है, उस योगदान की वीजा प्रोसेस में कोई वैल्यू नहीं दिखाई गई। यहाँ तक कि अपने बेटे की वंस इन अ लाइफ टाइम कॉन्वोकेशन सेरेमनी के लिए भी उन्हें कंसिडर नहीं किया गया, और इसी वजह से उनको वीजा नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है इस पूरे केस को लेकर? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ। अक्सर लोगों को लगता है कॉलेज खत्म होते ही लाइफ सेट हो जाएगी, अच्छी सी जॉब करेंगे, 9 to 5 का रूटीन होगा और शाम को आराम से फ्रेंड्स के साथ चिल करेंगे। लेकिन अमेरिका में रहने वाले एक इंडियन ओरिजिन युवक गौरव ने कुछ और ही कहानी बयां की है। गौरव, जो कि चैंपमैन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, हाल ही में उन्होंने अपने लिंक्डइन पर एक पोस्ट शेयर किया जो कि तुरंत वायरल हो गया। गौरव ने अपने पहले जॉब ईयर की सच्चाई शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कॉलेज टू कॉर्पोरेट लाइफ का ट्रांजिशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड फिजिकली ड्रेनिंग रहा। ग्रेजुएशन के बाद गौरव ने यूएस के एक कोने से दूसरे कोने तक मूव किया। उन्होंने लिखा, जब मैं DMV यानी कि DC, मैरीलैंड, वर्जीनिया एरिया में पहुंचा तो सोचा था कि मेरी लाइफ वैसी होगी जैसी हम टीवी शोज या इंस्टाग्राम रील्स में देखते हैं।
सोचा था कि 9 to 5 जॉब करूंगा, कलीग्स के साथ ड्रिंक्स लूंगा, मेट्रो में नए दोस्त बनेंगे, वीकेंड्स में कॉफी शॉप प्रोजेक्ट्स करूंगा और कुछ नए स्किल्स भी सीखूंगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट निकली। गौरव अब एक लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनी में असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हैं और वो हफ्ते में 50 से 60 घंटे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग ओपनिंग शिफ्ट के लिए। 95% वीकेंड्स मैंने वर्क में ही बिताए हैं और छुट्टी के रेयर डेज पर भी इतना एग्जॉशन होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। गौरव ने कहा कि उन्होंने खुद को थका हुआ पाया, बेड पर लेटे लेटे डूम स्क्रॉलिंग करते हुए, इंस्टाग्राम चेक करते हुए और फैमिली और फ्रेंड से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करते हुए। नई सिटी में नए दोस्त बनना उतना इजी नहीं है जितना हम इमेजिन करते हैं। कभी कभी लगता है कि क्या मैंने कॉलेज में ही पीक कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही आंसर दिया, नहीं, लेकिन कॉलेज से रियल लाइफ में मेंटली शिफ्ट होना वो बहुत ही ज्यादा टफ था। तो ये पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने लिंक्डइन पर शेयर किया, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है। गौरव ने इस दौरान साफ साफ कहा कि उनका ये पोस्ट किसी तरह की कंप्लेंट नहीं है, बल्कि उन सभी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है जो अभी इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एडजस्ट करने में मुश्किल फेस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। कंफ्यूजन, लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट जैसी फीलिंग्स बहुत कॉमन है और हम सब इसे महसूस करते हैं। उनके इस पोस्ट को देखने के बाद लोग काफी ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, लव द इंट्रोस्पेक्शन। गौरव, 20s की लाइफ जितनी ड्रीमी लगती है उतनी होती नहीं। यू हैव शोन अमेजिंग रेजिलियंस एंड मैच्योरिटी। तो इसके अलावा एक और ग्रेजुएट ने कमेंट किया, थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस। ये बहुत एनकरेजिंग था, स्पेशली मेरे जैसे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। तो अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रगल असली है, लेकिन इससे उबरना भी पॉसिबल है। तो गौरव ने अपने लिंक्डइन अपने पोस्ट के माध्यम से यूएसए में काम करने, अपने फर्म में काम करने का अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। फिलहाल गौरव की स्टोरी देखने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।